तो आज रात 9 बजे आप ये खास बातचीत देखेंगे। हमारी सहयोगी अंजना कश्यप और साथ में गीता मोहन ने ये इंटरव्यू किया है। और इससे पहले कि हम यहाँ स्टूडियो में और इस चर्चा को बढ़ाएं, उससे पहले अंजना चूंकि मॉस्को के से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं आपसे ये जान लेना चाहती हूँ कि आपकी नजर में सबसे बड़े टेकअवेज इस पूरी इंटरव्यू के क्या क्या हैं? 3 बड़ी बातें थी जो कि सरप्राइज फैक्टर के साथ सामने आई। सबसे पहली बात, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अमेजिंग है। जब मैंने उनसे बातचीत की और हम लोगों ने विटकॉफ और जैरेड कुशनर की मुलाकात पर चर्चा की, तो मैंने कहा कि विटकॉफ ही नहीं, स्टीव विटकॉफ ही यूएस एनवॉय फॉर पीस डील सिर्फ वही नहीं थे, आपके साथ तो जैरेड कुशनर भी थे जो दामाद है डोनाल्ड ट्रंप के। उन्होंने कहा हाँ 2 वर्सेस 1। और उसके बाद उन्होंने उस पर हल्का सा मजाक करते हुए कहा कि अगर आप लोग वहां पर मौजूद रहते तो बोर हो जाते। 5 घंटे उनकी बातचीत के लिए चली थी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ। तो मुझे लगता है जो सबसे दिलचस्प बात इस पूरे इंटरव्यू में हमें पता चली, और उसके बाद भी 100 मिनट से ज्यादा का इंटरव्यू देने के बाद वो लगभग आधे घंटे हम लोगों से इंटरैक्ट करते रहे। ये दिखाता है कि न सिर्फ उनकी रुचि है इस रिश्ते में, बल्कि उस दौरान भी वो हंसी मजाक इस तरह से कर रहे थे जब हमने हर तरह के सवाल ऑफ रिकॉर्ड भी उनसे जानने की कोशिश की। क्योंकि ये मौका शायद बहुत कम आता है जब आप विश्व के इतने बड़े नेता से और जिसके फैसलों से पूरा विश्व प्रभावित होता है उनसे चर्चा करें। तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे बड़ा टेक अवे था मेरे लिए। दूसरा, जो वो बार बार मतलब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को स्लिप इन कर रहे थे। मतलब आप उनसे सवाल कुछ भी कीजिए, लेकिन वो भारत और भारत की जो अर्थव्यवस्था, जो भारत की सोच, भारत में बदलाव आए हैं बीतों सालों में, उसको वो बार बार किसी न किसी तरीके से हर जवाब में शामिल कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि वो किस तरह का अटूट रिश्ता चाहते हैं भारत और रूस के बीच में, और नए सिरे से कैसे जान इस रिश्ते में फूंकना चाहते हैं। तीसरी बात जो व्लादिमीर पुतिन की सबसे दिलचस्प मुझे इस पूरे इंटरव्यू में लगी कि वो किसी देश के साथ मतलब जो युद्ध में है। आप सोचिए कि हम लोग रूस में इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं और ये देश इस वक्त यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है, लेकिन वो कन्फ्रंटेशनल मोड में नहीं है। मतलब उन्होंने इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी मुझसे कहा कि आपने कई बार कोशिश की कि मैं अमेरिका के मुद्दे पर या डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पर कुछ बोलूं, लेकिन मैंने वही बोला जो मेरे देश के हित में है। तो वो कैसे राष्ट्र हित में सोचते हैं, ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दी। और उन्होंने रशिया को लेकर कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, हम अपने हितों का, हम अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखें, और हम ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको किसी पश्चिमी देश को कुछ समझाना है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे हित में। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने, मुझे लगता है कि सवाल नहीं होने पर भी लगभग 5-6 बार तो उनकी प्रशंसा की, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो भारत की सोचते हैं, भारत को, ही ब्रीथ्स इंडिया, ही लिव्स इंडिया, और आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। तो मुझे लगता है कि जो एक राष्ट्रवाद की सोच रूसी लोगों में बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि हाँ युद्ध अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की है, जब हमारे देश की है, तो हमें युद्ध लड़ना पड़ता है। वो भावना को वो रेसिप्रोकेट करते हैं और वो मिरर करते हैं, वो दिखता है उनकी बातों में। एम्बेसडर डोगरा, आप कुछ कहना चाह रहे थे इंटरव्यू के बारे में? मैं बधाई देना चाहता हूँ इंडिया टुडे और आज तक को कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग 100 मिनट की वार्ता होगी जो आप क्लिप्स दिखा रहे हैं। तो गीता और अंजना दोनों को बधाई देना चाहता हूँ कि सोच समझ के उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। अंजना से तो मेरी ये उम्मीद थी ही, और स्पेशली जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो कार राइड का जी, इससे पहले वाला जो क्लिप आपने दिखाया था जी। तो प्रेसिडेंट पुतिन ऑफ कोर्स उसको दूसरी डायरेक्शन में ले गए। वो बताना नहीं चाहते थे कि बात हुई क्या उनके और मोदी साहब के बीच में। पर अंजना की खूबी ये है कि ये मेरे हिसाब से, मुझको हमेशा वो याद आती है वो इनके इंटरव्यू मुशर्रफ के साथ, कि द ओनली जर्नलिस्ट हु गॉट बेटर ऑफ मुशर्रफ वाज अंजना। सो आई होप इस क्लिप्स के बाद भी जो पूरी इंटरव्यू है उसमें सरप्राइजेस होंगी गीता की तरफ से और अंजना की तरफ से क्वेश्चंस में। और एक चीज और है कि अंजना और गीता को रिक्वेस्ट करिएगा कि एटलीस्ट प्राइवेटली तो हमें बताएं 30 मिनट में क्या हुआ। नहीं, वो कल तक सब रहेंगे यहाँ पर, तो वो सारी चीजें हमारे सामने रहेंगी।
लेकिन ये जो हम इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं, इसमें केवल भारत की अपेक्षाएं, भारत की उम्मीदें, भारत के साथ रिश्ते नहीं हैं, बल्कि दुनिया के साथ उन रिश्तों की बात है जिसमें पिछले कुछ सालों में, कम से कम जब से यूक्रेन युद्ध हुआ है, रूस यूक्रेन युद्ध जब से हुआ है, जिसे आज भी पुतिन कॉन्फ्लिक्ट ही कहना चाहते हैं, उस चीज को लेकर भारत की भूमिका, जो हम ब्रेक से पहले जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, भारत की जो भूमिका है वो इस विजिट पे सकारात्मक किस दिशा में जा सकती है? और देखिए, भारत का इस युद्ध में जो रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, मेरे ख्याल बहुत ही अहम भूमिका रही है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का जो मोदी का स्टेटमेंट था कि लड़ाई के ऊपर कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए सब कुछ रिजॉल्व हो सकता है, वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, मेरे ख्याल वो बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल था। और मैं बोलूंगा प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा करेज के साथ ये स्टेटमेंट दिया जो प्रेसिडेंट पुतिन के लिए स्ट्रेट था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने ये डायलॉग और डिप्लोमेसी करनी है। इसका मतलब है कि वेस्ट को भी डायलॉग और डिप्लोमेसी का वो करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोशिश की थी कि जैसे उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी बोला था कि हम इस वॉर को एक दिन के अंदर खत्म करा देंगे, वो फेल रहे। लेकिन जो भी है, कोशिश तो की, जो भी अलास्का में टॉक्स हुए। लेकिन यूरोप यूनियन ने क्या किया है? आज तक किसी भी यूरोप यूनियन की कंट्री ने कभी यह प्रपोज किया कि वी आर रेडी टू हैव अ डायलॉग विद रशिया? द आंसर इज नो, बिल्कुल कभी नहीं बोला है। और वही एक मेरे ख्याल एक यूरोप यूनियन है, वो चाहता है कि ये लड़ाई चलती रहे। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने बार बार बोला है वी वांट दिस, ये लड़ाई को हम खत्म करना चाहते हैं, हमारे हित में नहीं है और ना यूक्रेन के हित में, और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी वो चाहते हैं। तो भारत का मेरे को लगता है कि जो ये जनरल दयाल ने भी बोला था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत अच्छा वो पहल किया था। पहले यूक्रेन में भी गए, वहाँ प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को मिले, वो वॉर उनका मेमोरियल भी देखा, सब कुछ देखा। उन्होंने भावनाएं भी प्रकट की जो बच्चों की डेड बॉडीज वगैरह के ऊपर। लेकिन आप देखिए उसके बाद वहां पर भी गए रशिया में। तो ये देखता है इंडिया का जो एक कंसर्न है और जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। आज मेरे ख्याल विश्व में एक भारत ही ऐसा देश है जिसके साथ पूरा विश्व बात कर सकता है और कोई देश नहीं है। और जो अभी ये इंडिया टुडे ग्रुप ने ये जो किया है, ये बहुत अच्छा शो, ये दोनों आपके एंकर्स गीता ने और अंजना ने, आप देखिए इससे पूरे विश्व में भारत की छवि तो बढ़ती है, इंडिया टुडे ग्रुप की तो बढ़ती है। हाँ। लेकिन ये एक प्रेसिडेंट पुतिन को भी एक ये स्प्रिंग बोर्ड मिल गया है अपना वर्ल्ड को व्यू पॉइंट प्रोजेक्ट करना इंडिया मीडिया के थ्रू, क्योंकि टीवी आरटी टीवी तो बैन हो रखा है वेस्ट में। तो कौन देखेगा? CNN और ये अल जजीरा है और ये जो BBC है, ये तो प्रोपेगेंडा करते हैं अगेंस्ट पुतिन। वो तो क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल ये यूरोप यूनियन और वेस्ट को और चीन को भी अभी पता चलेगा कि प्रेसिडेंट पुतिन की क्या संभावना है भारत के प्रति और उनका वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स में क्या रोल है। सही बात है। और एक ग्लोबल इंटरव्यू, देश का इकलौता मीडिया हाउस जिससे रूसी राष्ट्रपति ने बात की है, वो भी ऐसे समय में जब वो भारत पहुंच रहे हैं। मॉस्को से रवाना होने से करीब 24 घंटे पहले ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया। 100 मिनट का पूरा इंटरव्यू हम रात 9 बजे दिखाएंगे, लेकिन इंटरव्यू के अहम हिस्से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज तक ने से बातचीत में पुतिन ने भारत की जी खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत अब एक शक्तिशाली देश है, वो किसी के दबाव में नहीं आ सकता। आज तक से खास बातचीत में पुतिन ने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की है। कहा है कि पीएम मोदी किसी से टकराव नहीं चाहते और न ही किसी के दबाव में काम करते हैं। That's an important point to make, but my question to you now would be about defense. And India continues to be the biggest defense buyer. Roughly 38% of the market from Russia is bought by India. My question to you, sir, is in view of the sanctions by the US or the tariffs they have laid on India, the arm twisting methods that are being adopted, and I name it's America. How do you plan to circumvent all this? Will you pull back or push harder? मैं समझता हूं कि भारत से आज दुनिया का कोई भी देश वैसे बात नहीं कर सकता जैसे आज से 77 साल पहले किया करता था। भारत आज एक शक्तिशाली देश है
और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है। और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता। साथ ही वो किसी के साथ टकराव का रास्ता भी नहीं अपनाते। दरअसल हम किसी के साथ भी टकराव नहीं चाहते, केवल अपने वैध हितों की रक्षा चाहते हैं। हमारा 90% से ज्यादा लेन देन हमारी राष्ट्रीय मुद्रा में होता है। हालांकि बिचौलियों को लेकर थोड़ी समस्या आती है, पर इसके लिए हम साझा व्यवस्था बना सकते हैं जहां रूस और भारत के बैंक बिना किसी रुकावट आपस में लेन देन कर सकें। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। एक बार ये व्यवस्था अमल में आ जाए तो व्यापार को लेकर बाहरी दबाव से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। Когда это понимание, осознание придет в полном объеме, тогда и прекратится эта практика давления извне.